नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, उस पर विस्तार से बात करने की जरूरत है। मगर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी से जेल में हैं। चुनाव सोरेन के लिए भी था, मगर उन्हें प्रचार के लिए भी जमानत नहीं मिली। पूरे चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन जेल में ही रहे। पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। जेल और जमानत को लेकर जो हो रहा है, उस पर बोलने और सोचने और देखने की जरूरत है। दिल्ली सरकार के एक मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनकी जमानत पर सुनवाई हो सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि 9 जुलाई को ही सुनवाई करें। जमानत पर सुनवाई अनिश्चित काल के लिए नहीं टाली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस SVN भट्टी को याद दिलाना पड़ता है कि बेल के मामले में समय पर फैसला बहुत जरूरी है। सत्येंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को 6 हफ्तों के लिए टाल दिया और 9 जुलाई की तारीख दे दी। सत्येंद्र जैन 30 मई 2022 से जेल में हैं। इतने में तो ट्रायल भी पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कई बार यह भी दिखता है कि जमानत टालकर या विरोध कर ही इन नेताओं को लंबे समय तक के लिए जेल में रखा जा रहा है। 20 जून को अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल जाती है। ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई और जमानत पर रोक लग जाती है। संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, आरोप लगाते हैं कि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड भी नहीं हुआ था। ईडी जमानत पर स्टे लेने हाई कोर्ट चली गई, स्टे मिला। इसके बाद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हाई कोर्ट का बेल पर रोक लगाना असामान्य बात है, अनयूजुअल है। बिना हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी के हम कैसे सुनवाई करें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो गलती की, हम कैसे कर सकते हैं? हाई कोर्ट का आदेश पढ़े बिना हम फैसला नहीं दे सकते। अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। कभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए। मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं, किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली। आदेश में क्या लिखा है यह जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में? उसी दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर व्यापक सुनवाई अभी भी लंबित है। इस बीच सीबीआई जाग जाती है और तिहाड़ पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने। और अब केजरीवाल को 3 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी ताकि वे चुनाव प्रचार कर सकें। लेकिन कोर्ट के सामने मूल याचिका तो यही थी कि उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में फैसला आना बाकी है, लेकिन आपको इसी तरह के एक और फैसले की याद दिलाना चाहता हूं। न्यूज क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें जमानत इसलिए दी गई क्योंकि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। तो अवैध रूप से गिरफ्तारियां होती हैं, इसे भी साबित करने में अदालतों में कई महीने लग जाते हैं। प्रबीर पुरकायस्थ अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किए गए और 15 मई तक जेल में रहे। इतने दिन तो जेल में रहना ही पड़ा यह साबित होने में कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कब से? मई के महीने से। लेकिन उसी मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध माना, करार दिया और जमानत पर उनकी रिहाई हुई। प्रबीर पर यूएपीए और मनी लॉन्ड्रिंग की धाराएं लगाई गईं। यह किस एजेंसी का काम था? ईडी का काम था। जो ईडी अवैध रूप से एक संपादक को गिरफ्तार कर सकती है,
वो विरोधी दल के एक मुख्यमंत्री को जेल में रखने के लिए क्या क्या कर सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अवैध रूप से गिरफ्तार करने वाले अफसरों को तो कोई सजा नहीं हुई, लेकिन प्रबीर पुरकायस्थ को करीब 7 महीने तक जेल में रहना पड़ा। किसी को क्या फर्क पड़ता है और क्यों नहीं फर्क पड़ता है? आपसे कहा जाता है आप न्याय पर भरोसा कीजिए, करते भी हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अन्याय करने वाली एजेंसियों के अफसरों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है? हर केस अलग होता है, हर फैसला अलग होता है, लेकिन यूएपीए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक पैटर्न तो निकल कर आता ही है कि किसी को जेल में ही रखने का इशारा हो जाए तो कानून की धाराओं और आरोपों की कोई कमी नहीं। आपातकाल की याद दिलाने वाले अपने शासनकाल की इन करतूतों की कभी याद आपको नहीं दिलाएंगे। जिस प्रबीर पुरकायस्थ ने आपातकाल में जेल काटी, उन्हें किस बात के लिए अवैध रूप से मोदी सरकार के दौर में गिरफ्तार किया गया? क्या अवैध रूप से किसी संपादक को गिरफ्तार कर 7 महीने के लिए जेल में डाल देना आपातकाल नहीं है? किसी मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्रियों को जेल में डाले रखना क्या आपातकाल नहीं है? पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो ये यूएपीए और पीएमएलए के केस हैं, उनमें कोर्ट्स के 2 तरीकों के अप्रोच रहे हैं। एक जिसे हम आईज वाइड ओपन और आईज वाइड शट अप्रोचेस कहते हैं, बिल्कुल अपोज्ड हैं। एक अप्रोच ये है कि अगर स्पेशल सेल या सीबीआई या ईडी ने साजिश का आरोप लगाया है कि इन सब केसेस में साजिश का ही आरोप होता है, और अगर उस साजिश को लेकर विशिष्ट सबूत नहीं है तो कोर्ट अपने आप ही जो सबूत नहीं है, जो गैप्स हैं, तो कोर्ट उनको उन गैप्स को भर देगा। जैसे कि उमर खालिद के केस में आरोप ये था कि रायट्स होने के बाद लोगों के बीच में फ़ोन कॉल्स हुए और ये साजिश का सबूत था। कुछ बताया नहीं गया कि इन फ़ोन कॉल्स में क्या कहा क्या नहीं कहा, तो कोर्ट ने अपने आप मान लिया कि ये साजिश का सबूत है। तो ये है आईज वाइड शट अप्रोच, जब कोर्ट जो भी सीबीआई या ईडी या स्पेशल सेल बोलता है, उस कोर्ट उस बात को मान लेती है बिना निगरानी किए। लेकिन जो आईज वाइड ओपन अप्रोच है, उसमें कोर्ट इस सब की निगरानी करती है और कोर्ट बोलती है कि अगर आपके केस में गैप्स हैं, अगर सबूत विशिष्ट सबूत नहीं है, तो हम बेल देंगे। तो जो केजरीवाल का केस है वो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं, वो आईज वाइड ओपन आईज वाइड शट अप्रोच। ट्रायल कोर्ट में उनको बेल दी गई है कहकर कि विशिष्ट सबूत नहीं पेश किए गए हैं, तो जो प्राइमा फेसी केस है वो भी नहीं बनाया गया है। आप दर्शकों के पास कोई चारा नहीं है कि इन मुद्दों को समझने के लिए मेरा यह लंबा वीडियो देखें। जो मुझसे छूट जाता है उसकी भी आप तलाश कीजिए, और जो बता रहा हूं वो धीरज के साथ देखिए कि अगर किसी पत्रकार, संपादक या मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। यह आपकी सुरक्षा और प्रगति का मामला है, इसलिए आपको धीरज के साथ यह वीडियो पूरा देखना चाहिए, शुरू से अंत तक। कोई तमाशा नहीं है कि आपके लिए 1 मिनट का रील बना दूं। देखना एक मुश्किल काम है, खासकर सरकार की करतूतों को देखना और समझना। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो। हमने आपको प्रबीर पुरकायस्थ के बारे में बताया। अब आप इस उदाहरण के साथ इन बैनरों पर जो लिखा है उसे पढ़िए, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संसद परिसर में नारे लगा रहे हैं। यही लिखा है ना कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी और केजरीवाल को रिहा करो। आम आदमी पार्टी के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी केजरीवाल की रिहाई के नारे लगाए। फिर भी लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एक स्वर में, एक सुर में बात नहीं कर रहा है कि ईडी के मामले में जमानत मिलती है तो सीबीआई गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। यह कोई साधारण मामला नहीं लगता। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल अप्रैल के महीने से जेल में हैं, तब फिर बेल मिलते ही उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? जब सीबीआई के पास सारे सबूत थे और केजरीवाल जेल में ही थे और आपके पास समय था, तब क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सही बात है। 2 जून को सरेंडर करने के समय क्यों नहीं गिरफ्तार किया?
आप कहते हैं केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करेंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आप एक आम आदमी से ज्यादा खराब तरीके से केजरीवाल के साथ बर्ताव नहीं कर सकते हैं। आपका सबसे अच्छा सबूत है आपका संदेहास्पद गवाह, ये केजरीवाल के वकील कह रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि हमने तभी गिरफ्तार किया जब हमारी चार्जशीट तैयार हो गई और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया चार्जशीट को सही माना। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में यानी 26 जून को जो हुआ उसकी रिपोर्टिंग अखबारों में कैसे हुई है पढ़ रहा था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट में एक पंक्ति मिली, कमाल की पंक्ति। यह दैनिक जागरण की खबर है। लिखा है, इसी क्रम में कोर्ट ने जांच एजेंसी से पूछा कि अब गिरफ्तारी की जरूरत क्या है। इस पर सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चुनावों के लिए उनकी अंतरिम जमानत पर विचार कर रहा था। जब वो चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे तब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। ये सीबीआई के संयम को दर्शाता है। ये सीबीआई के संयम को दर्शाता है कि चुनावों के प्रचार के समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। कमाल का यह संयम है। जागरण ने जो छापा हमने वही पढ़ा। इस संयम के क्या ही कहने। 21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार किए गए। ईडी इस कोर्ट से लेकर उस कोर्ट तक जमानत का विरोध करती रही। चुनाव होने के बावजूद, प्रचार करने की दलील देने के बावजूद, वहीं उसी सरकार की एक और एजेंसी संयम दिखाने की बात कर रही है कि केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया। 51 दिन जेल में रहने के बाद केजरीवाल को 1 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। उस दौरान सीबीआई पूछताछ भी कर सकती थी और गिरफ्तार भी, लेकिन वह चुनाव के कारण संयम दिखा रही थी। कमाल है, फिर भी यही संयम चुनाव के कारण ईडी को भी दिखाना चाहिए था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के जस्टिस अमिताभ रावत ने हिरासत का आदेश देते हुए कहा कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर संदेह किया जा सकता है, मगर इस कारण इसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। इस दौरान केजरीवाल के वकील और उनकी पत्नी को रोज उनसे आधा घंटा जेल में मिलने की अनुमति दे दी गई है। अब 29 जून को केजरीवाल कोर्ट के सामने पेश होंगे। कुछ समय से इस केस में केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंकाएं चल रही थी, क्योंकि शराब मामले में सीबीआई ने ही पहला केस रजिस्टर किया था। मगर इस समय गिरफ्तारी करने का क्या मतलब? सीबीआई इसकी जांच कर रही है कि रिश्वत दी गई है या नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं, और ईडी इसकी जांच कर रही है कि रिश्वत के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। ईडी के पास भी अभी तक सबूत जमा नहीं हुए। सीबीआई भी इस मामले में पूछताछ के ही स्तर पर है। और राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। उस सरकारी भाषण में वो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उस सरकारी भाषण में वो संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीन की, पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वेस्ट बंगाल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जेल में है, हमारे एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो इस सारे सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सरकार के लिखे गए भाषण का बहिष्कार कर रहे हैं। इसकी राजनीति को आप समझिए। दिल्ली शराब नीति के मामले में मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी सरकारी गवाह बन गए हैं। इन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की थी और उसी बैठक में कथित रूप से सब तय हुआ। यही बार बार अखबारों में छपता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। आखिर अगर रिश्वत दी गई थी तो किसी को इस शराब नीति से फायदा भी हुआ होगा। रिश्वत देने वाला भी अपराधी है, उसी को हुआ होगा फायदा जो सरकारी गवाह है, जिसने केजरीवाल से मुलाकात की, लेकिन उनके बारे में तो पूछताछ की खबरें भी नहीं आती। क्या यह कहीं लिखा है कि जो सरकारी गवाह बन जाएगा उसे जेल से आजादी के साथ साथ अपराध से भी आजादी मिल जाएगी? मगुंटा रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रकाशम से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। टीडीपी के समर्थन पर मोदी सरकार टिकी है। यह 26 जून की तस्वीर है।
मगुंटा रेड्डी और टीडीपी के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हमारा सवाल है कि क्या इसलिए अब शराब नीति के मामले को जिंदा रखना जरूरी हो जाएगा ताकि टीडीपी और उसके सांसद मगुंटा रेड्डी अपनी हदों में रहें और समर्थन को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी ना करें। मगुंटा रेड्डी ने लोकसभा में बतौर सांसद शपथ ले ली है। बीजेपी और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ा था। I, Magunta Srinivasul Reddy, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear the truth, faith and allegiance to the Constitution of India. कोर्ट की सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा। हम लाइव लॉ में दिए गए उनके बयान को पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई के सूत्रों से मीडिया में चलवाया जा रहा है कि मैंने एक बयान दिया है कि मनीष सिसोदिया इसके दोषी हैं। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है, मैं निर्दोष हूं। इनका सारा प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने का है। इसे रिकॉर्ड किया जाए कि सीबीआई सूत्रों से यह सब मीडिया में ना चलवाया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि परेशानी यह है कि जो मीडिया में कवर होता है वो टुकड़ों में लिया जाता है। जवाब में सीबीआई के वकील ने कहा यह सूत्रों के आधार पर नहीं है। मैंने कोर्ट में बहस की थी, किसी सूत्र ने कुछ नहीं। मैंने तथ्य के आधार पर बहस की है, हम सूत्र नहीं हैं, यह नहीं समझा जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने दोहराया कि केजरीवाल यही कह रहे हैं, यह उनका आइडिया नहीं था। वैसे तो आज अखबारों की हेडलाइन मनीष सिसोदिया को लेकर नहीं थी, लेकिन केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि इनका आइडिया यह है कि फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन हो कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा मनीष सिसोदिया के सर पर फोड़ा। ये मुद्दे को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। यह सब अखबारों की टॉप हेडलाइन होने जा रही है। जज रावत ने केजरीवाल की बात से सहमति जताते हुए कहा, आपकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ ली है, ऐसा कुछ नहीं कहा है आपने। क्या पता केजरीवाल ने हंगामा नहीं किया होता तो आज यही हेडलाइन होती, लेकिन ऐसा तो कई केस में कई बार हो चुका है। कोर्ट ने माना कि केजरीवाल ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही कि यह मनीष सिसोदिया का आइडिया था। हम यहां आपको एक पुरानी घटना की याद दिलाना चाहते हैं और यह बेहद जरूरी मसला है। आपको भी समझना चाहिए शराब नीति में सूत्रों के हवाले से कितना कुछ फैला दिया गया है। इन सूत्रों की बातों के दम पर अदालत से पहले ही गोदी चैनलों के डिबेट में अरविंद केजरीवाल अपराधी साबित किए जा चुके हैं। हमने आपको 3 अक्टूबर 2023 के वीडियो में बताया था, फिर से आपको वो हिस्सा सुनाना चाहते हैं। दिल्ली में शराब नीति को लेकर छापे पड़ रहे थे, ऑफ रिकॉर्ड खबरों का बाजार गर्म था, अफवाहें उड़ रही थीं। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सीबीआई ईडी को कहा, प्रेस में जो भी सूचनाएं दी गई हैं उन्हें कोर्ट के सामने रखा जाए। शराब नीति के मामले में तब मनीष सिसोदिया और बिजनेसमैन विजय नायर से पूछताछ चल रही थी। यह खबर नवंबर 2022 की है, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। विजय नायर ने कोर्ट से कहा उनके बारे में खबरें लीक की जा रही हैं, इससे उनके अधिकारों पर असर पड़ रहा है। मतलब एक आरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए, मगर मीडिया में उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर, सूत्रों के हवाले से खबरें फैलाकर फैसला सुना दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसलिए प्रेस क्लब की मांग सही है कि सरकार सारी जानकारी जनता को बताए। तब तो कोर्ट ने कहा था कि वह यह देखेगा कि ईडी सीबीआई ने जो आधिकारिक तौर पर कहा है और जो टीवी चैनलों ने रिपोर्ट किया है उसमें कितना अंतर है। क्या इस मामले की प्रेस रिलीज आ रही है? क्या इसे फॉलो किया जा रहा है? ऑन रिकॉर्ड बातें कही जा रही हैं। आबकारी नीति के सीबीआई वाले मामले में फिलहाल विजय नायर बेल पर हैं। अजीब संयोग है, उसी मामले में केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बीजेपी जिस 25 जून को आपातकाल की याद दिलाने का प्रयास कर रही थी, उसी 25 जून को यह पार्टी एक मुख्यमंत्री को जेल भेजे जाने का नहीं, एक गिरफ्तार मुख्यमंत्री को दूसरी एजेंसी से दोबारा गिरफ्तार कराने का विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि गोदी चैनलों के डिबेट में जाकर शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल के दोष को गिना रही थी। आज के द हिंदू ने अपने संपादकीय में लिखा है, अगर सरकार आपातकाल से हुए नुकसानों को रोकना चाहती है
तो उसे फ्री प्रेस पर हमला नहीं करना चाहिए था, विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। केजरीवाल की गिरफ्तारी, जमानत और जेल के इस वीडियो से आपने कितना कुछ जाना और देखा। अब सोचिए ऐसा क्यों है कि यूएपीए मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अदालतों के अलग अलग फैसले हैं। क्या इन कानूनों के नाम पर किसी एजेंसी को बिना सबूत के अवैध रूप से गिरफ्तार करते हुए किसी को जेल में डालने की छूट दी जा सकती है? 20 जून को जब राउज एवेन्यू ट्रायल कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल को जमानत दी और ईडी से सवालों की झड़ी लगा दी तो उन्हें सोशल मीडिया में कितना कुछ सुनाया गया। जज न्याय बिंदु के आदेश की व्याख्या हो पाती इससे पहले ही हाई कोर्ट ने इस बेल ऑर्डर पर रोक लगा दी। ईडी की अपील के जवाब में यह रोक लगाई गई। इसके बाद में जज न्याय बिंदु के आदेश की कॉपी सार्वजनिक हुई और उनकी ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने ट्वीट्स का संकलन कर दिखाया है कि किस तरह से दक्षिणपंथी ट्विटर अकाउंट्स को जज बिंदु की ट्रोलिंग करने के काम पर लगाया गया। अपने आदेश में जज न्याय बिंदु ने कहा है कि ईडी इस मामले में अभी तक सीधे केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत पेश नहीं कर पाई है, ना ही सीधे तौर पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में केजरीवाल पर आरोप स्थापित होता है। अप्रूवर के बयान पर अत्यधिक जोर दिए जाने को भी उन्होंने रेखांकित किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ही कई बार कहा है कि दबाव में बेल नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा था कि जिला जज इस ट्रेंड को बदल दें, लेकिन क्या कोर्ट जज न्याय बिंदु के साथ खड़ा हुआ? जज न्याय बिंदु ने अपने फैसले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बयानों का भी उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल का अपना एक यूट्यूब चैनल है, दिल से विद कपिल सिब्बल। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी से चर्चा में एक बात सामने आई कि न्यायपालिका भी नौकरशाही की तरह होती जा रही है, यानी ऊपर का बॉस क्या कहेगा वही सोचकर नीचे वाला काम करने लगा है। खुद फैसला नहीं लेना है, फैसले की जिम्मेदारी ऊपर वालों पर छोड़ देनी है। इसका असर यह हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे संवैधानिक मामलों का केंद्र होना चाहिए, अपील करने का सेंटर बनता जा रहा है। इस तरह का केंद्रीकरण अच्छा नहीं है। मोदी सरकार का 10 साल जमानत के लिए संघर्ष का दशक बन गया है। कितने ही लोगों को 5-5 साल जेल में रहने के बाद यह कहते हुए जमानत मिली कि पर्याप्त सबूत नहीं है और गिरफ्तारी भी अवैध पाई गई। क्या यह अपराध नहीं? इस अपराध की सजा कब मिलेगी? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।